तब पीएटी की तैयारी तो आप करेंगे ही करेंगे, साथ ही साथ आपको सीयूईटी पैटर्न की भी तैयारी कराई जाएगी। साथ साथ समझ में आया भाई चीजें। अब बात करते हैं कि स्कूल में क्या, 13 से हम कृषि के क्षेत्र में लगातार काम करते आ रहे हैं, हजारों रिजल्ट हैं, बहुत अच्छे अच्छे स्कूल्स आए होते हैं। अगर वो कृषि से अपनी पढ़ाई की कर रहा हूं, किसी सिस्टम को ब्लेम नहीं कर रहा हूं, ये होते आया है और ये प्रथा चलती 2013 से लेके 2026 तक का एक्सपीरियंस है कि उन्हें कृषि के क्षेत्र में कैसे पढ़ाई करा रिलीज किया जाएगा। सबसे पहले आपको उस माहौल में ढाला जाएगा, उस पढ़ाई के माहौल में ढाला जाएगा। करना है कि आपका साइंस कमजोर है, आपका मैथ कमजोर है, आपका बायो कमजोर है, तो बहुत सारी फर्टिलाइजर फैक्ट्रीज होते हैं, वहां आप जा सकते हो, गवर्नमेंट करें, जिससे आपकी स्कूल का तैयारी तो हो, साथ साथ एंट्रेंस में कैसे क्वेश्चन आते हैं उसको इनके थ्रू प्रोवाइड मिलेंगे। और इसके लिए आपको एकमात्र सब्जेक्ट हेलो एवरीवन, मैं तरुण जायसवाल आप सभी का भारतीय कृषि कोचिंग इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। बच्चों, अब समय अपने फ्यूचर को आगे बढ़ाने का। 12th के बच्चे पेपर के बाद उनको पता है अगर वो एक कृषि के क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो उन्हें प्री एग्रीकल्चर टेस्ट या सीयूईटी की तैयारी करनी होगी, ठीक है। बट 10th के बाद जो बच्चों के मन में दुविधा होती है, जो पेरेंट ये सोचते हैं कि हमारा बच्चा किस विषय के साथ आगे बढ़ेगा, तो क्या क्या समस्याएं उनको फेस करना पड़ता है, इन सभी चीजों के बारे में इस वीडियो में बात करने वाला हूं, ठीक है। सबसे पहली बात, अगर हम 10th अच्छे परसेंट से पास होते हैं और हमारा मन किसी कृषि के क्षेत्र में आगे बढ़ने का है, जैसे हमने एग्रीकल्चर सब्जेक्ट का चूज करना है, तो बहुत सारे ऐसे स्कूल है जिसमें एग्रीकल्चर सब्जेक्ट ही नहीं है। क्या हुआ, जिस गवर्नमेंट स्कूल में पहले एग्रीकल्चर था, या जो एग्रीकल्चर स्कूल से एग्रीकल्चर स्ट्रीम से जो पढ़ाई करा रहे थे, वहां पे क्या हुआ, या जो प्राइवेट सेक्टर के बच्चे एग्रीकल्चर गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन लेना चाहते थे, वहां पे क्या हुआ कि जैसे स्कूल का डेवलपमेंट करने के बाद स्कूल को जब इंग्लिश मीडियम किया गया, गवर्नमेंट इंग्लिश को इंग्लिश मीडियम किया गया, तो वहां पे एग्रीकल्चर सब्जेक्ट ओपन नहीं किया गया, जिससे बच्चे क्या किए, बाकी सब्जेक्ट की तरफ मूव किए, जैसे साइंस ले लिया, मैथ ले लिया, ऐसे सब्जेक्ट की तरफ बच्चे मूव कर गए। बट दिक्कत ये हुआ कि साइंस और मैथ लेने के बाद जब उनका सिलेबस देखा गया तो ये समझ में आया कि यार ये पढ़ना आसान नहीं है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि एग्रीकल्चर पढ़ना आसान है, मैं ये कह रहा हूं कि बच्चे बिना मन के उस क्षेत्र में चले गए। उनका 11th खराब हुआ, 12th खराब हुआ, उसके बाद वो नॉर्मल परसेंट के साथ 12th में पास हुए और एक नॉर्मल डिग्री कोर्स की तरफ चले गए, या फिर वो पीएटी की तैयारी एग्रीकल्चर ग्रुप से किए तो उन्हें क्रॉप प्रोडक्शन और एनिमल पढ़ने में तकलीफ हुई, क्योंकि वो उनके स्ट्रीम से बिल्कुल अलग था। तो बच्चे क्या हुआ, कृषि के क्षेत्र से दूर होते गए, कृषि सब्जेक्ट से दूर होते गए, ठीक है। साथ ही साथ इसके इंग्लिश मीडियम मटेरियल आपको प्रोवाइड नहीं किए गए, तो उन सब चीजों के कारण बच्चे क्या होते गए, दूर होते गए। तो इन सभी चीजों को सोचने के बाद, इन सभी चीजों पर एक अच्छा डिस्कशन करने के बाद, भारतीय कृषि कोचिंग इंस्टीट्यूट रिप्रेजेंट कर रहा है द स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर, जो कंप्लीट बेस्ड होगा स्कूलिंग सिलेबस पर। इस स्कूल की खास बात यह है, बात को समझिएगा, अगर हम इस स्कूल की बात करें तो यहां पे आप 11th, यहां पे आप क्या होगा, यहां पे क्या क्या चीजें होंगी समझना। यहां पे आप 11th की तैयारी करेंगे, किसके साथ, विथ प्री एग्रीकल्चर टेस्ट के साथ, मतलब आपके स्कूल का क्लास लगते के साथ साथ आपको एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी भी कराई जाएगी। आपको ये बिल्कुल पता है कि स्कूल का सिलेबस अलग होता है, साथ ही साथ हम एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करेंगे तो उसके पैटर्न को हमको ध्यान रखना होगा। तो हमारे स्कूल द स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर की खास बात ये होगी कि आप अपने स्कूल के साथ साथ आपके एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी भी साथ साथ करते रहेंगे। बात करते हैं 12th की, तो 12th के साथ साथ भी आप प्री एग्रीकल्चर टेस्ट की तैयारी किस ग्रुप से, एग्रीकल्चर ग्रुप से करते रहेंगे। अब बात ये आता है कि मैंने अगर साइंस सब्जेक्ट लेके 11th 12th किया है तो आपको यहाँ पे सीयूईटी की तैयारी इस बार से भारतीय कृषि कोचिंग इंस्टीट्यूट में पीएटी के साथ कराया जाएगा। मतलब पीएटी की तैयारी तो आप करेंगे ही करेंगे, साथ ही साथ आपको सीयूईटी पैटर्न की भी तैयारी कराई जाएगी। साथ साथ समझ में आया भाई चीजें। अब बात करते हैं कि
स्कूल में क्या क्या चीजें होती हैं, क्या क्या होंगी स्कूल में। अगर आपने द स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर ओपन किया है तो क्या क्या फैसिलिटी हमें प्रोवाइड की जाएगी। सबसे पहले जिन बच्चों का मन होता है कि हमें एग्रीकल्चर लेना है तो क्या दिया जाएगा। सबसे पहले स्पेशलाइज्ड एग्रीकल्चर स्कूल होगा जो कंप्लीट बेस्ड होगा 11th-12th एग्रीकल्चर सिलेबस पर। सबसे पहला चीज हमें ये देखने को मिला। उसके बाद एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन की बात करेंगे तो मैं आपको बताता हूं पिछले 13 साल से या 2013 से हम कृषि के क्षेत्र में लगातार काम करते आ रहे हैं। हजारों रिजल्ट हमारे द्वारा दिया गया है। आप YouTube चैनल पे सर्च करके हमारे रिजल्ट देख सकते हैं, हमारे ऑफिस पे कांटेक्ट करके हमारे रिजल्ट देख सकते हैं। तो लगातार हम 2013 से कृषि के क्षेत्र में काम करते आ रहे हैं, जिससे हमें यह पता है कि बच्चों को कहां तकलीफ होता है। इतने सारे बच्चे हमसे जुड़ते हैं, बहुत अच्छे अच्छे स्कूल से आए होते हैं, अगर वो कृषि से अपनी पढ़ाई की है तो उसका एलिमेंट ऑफ साइंस कमजोर होता है। जब ये कहा जाता है कि आपके स्कूल में आपको एलिमेंट ऑफ साइंस नहीं पढ़ाया गया क्या, तो उनका एक ही जवाब होता है, सर इसकी रेगुलर क्लासेस नहीं होती थी। मैं किसी टीचर को ब्लेम नहीं कर रहा हूं, किसी सिस्टम को ब्लेम नहीं कर रहा हूं, ये होते आया है और ये प्रथा चलती आ रही है। उन चीजों को सुधारने के लिए एक कृषि के क्षेत्र में एलिमेंट ऑफ साइंस, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में एलिमेंट ऑफ साइंस, कृषि विज्ञान के मूल तत्व एवं गणित एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट होता है। कृषि के क्षेत्र को आपने चयन किया है तो आपको प्री एग्रीकल्चर टेस्ट की तैयारी करनी होगी, और प्री एग्रीकल्चर टेस्ट में अच्छा रैंक लाने के लिए आपका एलिमेंट ऑफ साइंस अच्छा होना चाहिए। तो इस स्कूल की खास बात यह होगी कि एलिमेंट ऑफ साइंस के लिए, एलिमेंट ऑफ साइंस का मतलब क्या होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायो, ये सब्जेक्ट के लिए आपको सेपरेट टीचर प्रोवाइड किए जाएंगे। ऐसा नहीं कि एक ही टीचर सभी सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। इनके लिए आपको सेपरेट टीचर प्रोवाइड किए जाएंगे जिनके पास 2013 से लेके 2026 तक का एक्सपीरियंस है कि उन्हें कृषि के क्षेत्र में कैसे पढ़ाई करानी है। आगे बढ़ जाएंगे तो जैसे मैंने एक्सपीरियंस की बात किया, ठीक है, उसके बाद ये स्टूडेंट, देखो सबसे अच्छा चीज क्या होता है, किसी भी स्टूडेंट को टीचर अच्छा कब लगता है, या किसी भी टीचर को स्टूडेंट अच्छा कब लगता है, जब उनके बीच कनेक्शन होता है। जब उनके बीच क्या होता है, कनेक्शन होता है। जब वो टीचर की बात को समझे, टीचर उसकी बातों को समझे, तो ये कनेक्शन स्टेबलिश किया जाएगा। सबसे पहले आपको उस माहौल में ढाला जाएगा, उस पढ़ाई के माहौल में ढाला जाएगा जहां आपके दिमाग में पढ़ाई के अलावा और कुछ चीजें ना चले। उसके बाद हम आगे बढ़ जाएंगे। ये चीजें मैं आपसे डिस्कस कर रहा था, आगे बढ़ गए। आगे बढ़ गए तो देखो एग्रीकल्चर ही क्यों, वाई एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर ही क्यों, आप यहां पे देख सकते हो बहुत सारे स्कोप आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहला जो दिमाग में आता है, ये दिमाग में आता है कि गवर्नमेंट जॉब लगेगा कि नहीं, ये चीज दिमाग में आता है ना, गवर्नमेंट जॉब लगेगा कि नहीं। तो भाई एग्रीकल्चर एक ऐसा सेक्टर है जिसमें गवर्नमेंट जॉब के साथ साथ प्राइवेट जॉब के भी बहुत सारे वैकेंसीज डेली बेसिस पे आते हैं। ठीक है, अगर हम एग्रीकल्चर के प्राइवेट सेक्टर में जाए तो बहुत सारे जॉब सबको प्रोवाइड होंगे। ठीक है, तो एग्रीकल्चर को अच्छा या खराब बनाना एक स्टूडेंट की जिम्मेदारी है कि उस क्षेत्र में जाके उस सब्जेक्ट के साथ आप ईमानदारी से काम कर रहे हो कि नहीं। आपको एग्रीकल्चर का चयन सिर्फ इसलिए नहीं करना है कि आपका साइंस कमजोर है, आपका मैथ कमजोर है, आपका बायो कमजोर है तो हम एग्रीकल्चर लेते हैं। दिस इज नॉट गुड, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। तो एग्रीकल्चर का फ्यूचर मैंने आपको बताया कि बहुत सारे करियर अपॉर्चुनिटी आपको दिखने को मिलेंगे। एएफओ दे सकते हो, आईबीपीएस के सेक्टर में जा सकते हो, बहुत सारी फर्टिलाइजर फैक्ट्रीज होते हैं वहां आप जा सकते हो। गवर्नमेंट जॉब में जैसे आरईओ हो गया, आरएचओ हो गया, ऐसे बहुत सारे लाइन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं, अब आगे मैं बढ़ जाऊं कि आपको एकेडमिक फीचर क्या क्या मिलेगा। सबसे पहले स्मार्ट क्लासरूम। स्मार्ट क्लासरूम मतलब इस बोर्ड के थ्रू ही आपको पढ़ाया जाएगा जिसमें चीजों को पढ़ने के साथ साथ आप देख भी सकते हो। जैसे मैं किसी क्रॉप के बारे में आपको पढ़ा रहा हूं तो उस क्रॉप का विजुअल आपको यहां देखने को मिलेगा, जिससे क्या होगा, आपके थ्योरी ज्ञान के साथ साथ आपका प्रैक्टिकल नॉलेज भी बढ़ेगा। मतलब यहां की जो लर्निंग होगी वो प्रैक्टिकल बेस्ड होगी। आपको बताया गया कि इस पशु में ये बीमारी है, इस फसल में ये बीमारी है, तो उस बीमारी को दिखाया जाएगा, आपको प्रैक्टिकल चीजों को फील कराया जाएगा आपको। ठीक है, ये तो मैं आपको बताया कि हम पिछले 2013 से एग्रीकल्चर के सेक्टर में काम करते आ रहे हैं। रिजल्ट आप हमारे चैनल पे देख सकते हो। ठीक है,
आपको रेगुलर कुछ ना कुछ वर्क दिया जाएगा। जैसे मान लो मैंने आपको मैथ पढ़ाया तो मैथ का वर्कशीट आपको दिया जाएगा कि आप उसको घर में सॉल्व करें, जिससे आपकी स्कूल का तैयारी तो हो, साथ साथ एंट्रेंस में कैसे क्वेश्चन आते हैं उसका भी प्रैक्टिस होते रहे। ठीक है। इंडिविजुअल स्टूडेंट अटेंशन, ये क्या होता है इस चीज को समझना। जैसे मान लो कोई बच्चा वीक है, स्कूल में क्या होता है अगर कोई बच्चा वीक है तो बाकी स्टूडेंट के कारण वो टीचर से अपने डाउट अपने क्वेरी पूछता नहीं है, ठीक है, और बाकी बच्चों के साथ आगे बढ़ जाता है। तो यहाँ के टीचर ऐसा नहीं करने वाले, इंडिविजुअली एक एक स्टूडेंट का मेंटल हेल्थ, वो कितने एजुकेशन स्टैंडर्ड उसका अच्छा है कि नहीं, ये सब चीजों पर बिल्कुल ध्यान दिया जाएगा। यहाँ की पढ़ाई जो होगी वो बहुत ज्यादा हेक्टिक ना हो करके फ्रेंडली रखा जाएगा इस पढ़ाई को, जिससे पढ़ाई को बच्चा इंजॉय करे। ठीक है। साथ ही साथ हम आगे बढ़ते हैं, कैरियर गाइडेंस, ये सबसे जरूरी चीज होता है। स्कूल में क्या होता है, हमको 11वीं पास होने या 12वीं पास होने का ज्ञान दिया जाता है। यहां पे आपको ये बताया जाएगा कि अगर आपने एग्रीकल्चर सब्जेक्ट का चयन किया है तो आप अपने कैरियर में आगे क्या क्या कर सकते हैं। और एकमात्र संस्थान भारतीय कृषि कोचिंग इंस्टीट्यूट तो बच्चों के साथ लास्ट तक रहा है। ठीक है, ये हमारी स्कूल की फैसिलिटीज। अब आगे बढ़ जाए तो और क्या क्या चीज देखने को मिलेगा। यहाँ लेबोरेटरीज देखने को मिलेंगे, लाइब्रेरी होगा, कंप्यूटर लैब होगा, डिजिटल लर्निंग रिसोर्स मिलेगा, स्पोर्ट्स एक्टिविटी, एंड क्या होगा सबसे बेहतरीन चीज यहाँ पे देखोगे, डिसिप्लिन्ड इन्वायरमेंट आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे चीजें मैनेजमेंट के थ्रू होंगी। आप ऐसा नहीं है कि आप किसी भी टाइम पे स्कूल आओ किसी भी टाइम पे चले जाओ, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। हर चीजें डिसिप्लिन्ड वे में होंगी। ठीक है, ये हमारी स्कूल की कुछ फैसिलिटीज मैंने आपको बताई। उसके बाद जैसे कैरियर गाइडेंस की बात कर रहा था मैं, कैरियर में आप एग्रीकल्चर सेक्टर में कौन कौन से फील्ड में आगे बढ़ सकते हो। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखोगे, आपको दिखेगा बीएससी एग्रीकल्चर, 4 ईयर प्रोग्राम होता है बीएससी एग्रीकल्चर। उसके बाद एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग आप कर सकते हो। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग एक सेक्टर होता है। आप हॉर्टिकल्चर के सेक्टर में जा सकते हो, फॉरेस्ट्री कर सकते हो, वेटनरी साइंस कर सकते हो, एग्रीकल्चर रिसर्च इस सेक्टर में जा सकते हो, और गवर्नमेंट एग्रीकल्चर जॉब्स ये आपको इनके थ्रू प्रोवाइड मिलेंगे। और इसके लिए आपको एकमात्र सब्जेक्ट का चयन करना होगा, वो होगा एग्रीकल्चर, जो एज कंपेयर टू साइंस आसान होता है और उसमें बहुत सारे रूट ओपन होते हैं। मैंने आपको ये रूट बताया, इतने सारे रूट में आप अपना फ्यूचर सेट कर सकते हो। बस दिमाग में ये बैठा लो कि आपको कृषि का चयन किसी सब्जेक्ट से कंपेयर करके नहीं करना है। अगर कोई सब्जेक्ट टफ है तो हम कृषि ले लेते हैं, ऐसा बिल्कुल दिमाग में मत रखना। ठीक है बच्चों, हर एक सुविधा भारतीय कृषि कोचिंग इंस्टीट्यूट आपके बीच लेके आएगा कृषि के क्षेत्र में। अब बात ये करते हैं कि हम हमसे जुड़े कैसे। अगर आपको ये सब चीजें करनी है तो आप हमसे जुड़े कैसे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एडमिशन ओपन फॉर 11th एंड 12th विथ, इसमें मैं एक चीज और ऐड कर देता हूं, विथ प्री एग्रीकल्चर टेस्ट CGPAT ऐड कर दे। अगर इसमें मैं CUET भी ऐड कर दूं तो कोई दिक्कत नहीं होगा। मतलब आप 11th 12th की पूरी तैयारी तो करेंगे, साथ ही साथ आपका प्री एग्रीकल्चर टेस्ट और CUET की तैयारी भी आप भारतीय कृषि कोचिंग इंस्टीट्यूट से जुड़कर करेंगे। ठीक है, आप हमसे जुड़ने के लिए ये हमारा एड्रेस और कॉन्टेक्ट नंबर आपको स्क्रीन में दिख रहे होंगे। इस नंबर पे आप कॉल करके या ऑफिस विजिट करके अपना एडमिशन करा सकते हैं। आपको किसी भी प्रकार का क्वेरी हो रहा है, क्लासेस कैसी होंगी, PAT का क्लास कब लगेगा, स्कूल का क्लास कब लगेगा, जैसे गवर्नमेंट रूल है कि आपको स्कूल सुबह लगाना है और उसके बाद अगर आपको इंस्टीट्यूट या कोचिंग ज्वाइन करना है तो आप इवनिंग टाइम पे कोचिंग कर सकते हैं। तो स्कूल का टाइमिंग एज कंपेयर टू कोचिंग किया जाए तो स्कूल सुबह ही होगा और कोचिंग इवनिंग होगा। ठीक है, गवर्नमेंट का ऐसा रूल है कि आप स्कूल के टाइम पे कोचिंग नहीं करा सकते, तो हमको विदाउट रूल कोई काम करना है नहीं। ठीक है, तो सुबह स्कूल होगा, इवनिंग कोचिंग होगा, अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट वो टाइमिंग को सेट किया जाएगा। और भी क्वेरी होते हैं तो स्क्रीन पे हमारे नंबर लिखे हुए हैं, इसमें आप कॉल करके पूरा डिटेल्स स्कूल का PAT का ले सकते हैं। बच्चों समय आ गया है, स्कूल खुलने का समय आ चुका है, लेट नहीं करना है। एडमिशन के डेट स्टार्ट हो जाएंगे, 16 जून से स्टार्ट हो जाएगा, 1 जुलाई से हमारे यहाँ क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। एडमिशन के लिए डॉक्यूमेंट जो जनरल डॉक्यूमेंट है वो लगता है, जैसे आपका ट्रांसफर सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट और प्रीवियस ईयर के रिजल्ट्स, ये सब चीजें लगने वाली है। आधार कार्ड लगेगा, जो भी बेसिक डॉक्यूमेंट है आपको ऑफिस के कॉन्टेक्ट नंबर पे क्लियर कर दिया जाएगा। तो मैं ये उम्मीद करता हूं कि भारतीय कृषि कोचिंग इंस्टीट्यूट ने एग्रीकल्चर के क्षेत्र में ये पहल किया है, तो आप एग्रीकल्चर की पढ़ाई कहीं और से नहीं करेंगे।
आप कृषि की पढ़ाई उसके साथ करना पसंद करेंगे जो लगातार 2013 से इस क्षेत्र में जुड़ा हुआ है। तो बच्चों, ये समय आ गया है अपने फ्यूचर को और अच्छे तरीके से आगे बढ़ाने का और शानदार तरीके से उन चीजों को एंजॉय करते हुए सफल होने का। बात ये स्कूल जीवन में ये पढ़ाया जाता है, ये बताया जाता है कि हम चीजों को कैसे एंजॉय करके उसको क्या करें, आगे बढ़ा सके। तो एटमॉस्फेयर स्कूल का यही रखा जाएगा, फ्रेंडली एटमॉस्फेयर होगा, एक एक चीजों को प्रैक्टिकली आपको बताया जाएगा कि चीजें हो क्या रही है। ठीक है, तो विदाउट बर्डन अपने घर में डिस्कस करो कि हमें कृषि के क्षेत्र में आगे बढ़ना है, और उसके लिए एकमात्र संस्थान द स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर, मैंने आपको एड्रेस स्क्रीन पर दिखाए। अब मन बना लो बच्चों और हमसे जुड़ो। आज के लिए यही इंफॉर्मेशन लेकर आपके बीच में जुड़ा था, जल्दी अगला अपडेट लेकर जुड़ूंगा। आज के लिए थैंक यू सो मच बच्चों।